एग्जिट पोल्स जो कह रहे थे उसके उलट बीजेपी ने न केवल झंडा गाड़ा बल्कि हैट्रिक भी लगा दी, जो कि अपने आप में एक इतिहास कायम कर दिया है। जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी के हरियाणा में होती है, और ये ट्रेंड इस बार भी इसी तरीके से बरकरार रहा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने जमकर कांग्रेस को लताड़ा भी, प्रहार भी किया और कांग्रेस को परजीवी पार्टी तक करार दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के दंगल में बीजेपी ने लठ गाड़ दिए। तमाम एग्जिट पोल पर प्रश्न चिन्ह लगाती बीजेपी की जीत बहुत खास है, क्योंकि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का दावा और दूसरी तरफ किसानों खिलाड़ियों की मनगढ़ंत नाराजगी। इन सब को पीछे छोड़ बीजेपी ने वो कर दिया जो हरियाणा के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, यानी कि जीत की हैट्रिक। और इस हैट्रिक के बाद वक्त था प्रधानमंत्री के सामने आने और हरियाणा की जनता को धन्यवाद करने का। सूरज ढलते ही हरियाणा में तीसरी बार जीत का सूर्योदय करने के बाद प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे और जनता का धन्यवाद किया। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। गीता की धरती पर सत्य की जीत की आवाज बुलंद करने के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जमकर धोया। यहां तक कि मोदी ने कांग्रेस को परजीवी तक कह डाला। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है। नतीजों में भी वही दिखा है। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को ये तक कह दिया कि कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों को निगल जाती है। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के विकास का वादा भी जनता को दिया। पीएम ने कहा कि आने वाले साल में हरियाणा और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूं। मैंने विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है। ये 4 स्तंभ किसान, युवा, महिलाएं और गरीब। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हम विकास को इन्हीं 4 धाराओं के, 4 स्तंभों के बलबूते पर देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इनको सशक्त करना ही भाजपा की प्राथमिकता है।
प्रधानमंत्री ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, क्योंकि चुनावी नतीजों और एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती देख कांग्रेस के तमाम नेता अति आत्मविश्वास में थे और उनके खेमे में तो अंदर खाने मुख्यमंत्री बनने तक के लिए कश्मकश शुरू हो चुकी थी। लेकिन हरियाणा की जनता को तो कुछ और ही मंजूर था और ये सब कांग्रेस के लिए बस ख्याली पुलाव साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाजी पलटी और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, लेकिन आपको बताते हैं किसका कितना स्ट्राइक रेट रहा। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रचार की अब 4 सीटों पर जीत देखिए, 3 सीटों पर मिली 75% स्ट्राइक रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। और इसके अलावा अगर बात करें योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे प्रचार के लिए, 20 सीटों पर प्रचार किया और जीत मिली टोटल 12 सीटों पर। इनका 60% स्ट्राइक रेट है। राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, राहुल गांधी का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। प्रचार किया 20 सीटों पर, सिर्फ और सिर्फ जीत 6 सीटों पर मिली। इनका स्ट्राइक रेट 30%, 30% रहा। तो ये आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, राहुल गांधी हो, तीनों का स्ट्राइक रेट क्या है और इसके अलावा कितनी सीटों पर प्रचार किया था, ये भी हमने आपको बताया। और बात करेंगे जलेबी की, क्योंकि जलेबी चुनावों में खूब वायरल हुई और जब जीत हो गई तो उसके बाद तो और ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि जीत के लड्डू छोड़ करके बीजेपी के कार्यकर्ता जीत की जलेबी बांट रहे हैं? देखिए। सोचिए, आपको खाने के लिए कोई जलेबी दे और स्वाद से पहले ही पानी पिला दे। सोचिए, आपके सामने गर्मा गर्म जलेबियां छन रही हो, आप अपनी बारी का इंतजार ही करते रह जाएं और आपको जलेबियां मिले ही ना। सोचिए, आपको कोई गर्मा गर्म जलेबी दे, आप खाने वाले ही हो कि कोई आपके मुंह से ही वो जलेबी छीन ले। या फिर सोचिए, आपको कोई बिना चाशनी की ही जलेबी दे दे। ये बात तो होटलों, दावतों और खुशियों में मिलने वाली जलेबी की हुई, लेकिन यही हाल अगर सत्ता की जलेबी का हो तो सोचिए फिर क्या होगा। सत्ता की चाशनी में सनी गर्मा गर्म जलेबी के मुंह तक आकर छिन जाने का दर्द अगर आपको किसी से पूछना हो तो हरियाणा कांग्रेस के किसी भी नेता को रोक कर पूछिए, वो आपको इस दर्द से परिचित करवा देगा। और ये सत्ता की चाशनी युक्त जलेबी जिसके हिस्से आई, अब उससे उसका भी स्वाद सुनिए। ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे, वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। जीत के अति आत्मविश्वास वाली जलेबी जो कांग्रेस के दफ्तर में खाली कपड़े से छनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही थी। जलेबियों के स्वाद से पहले ही चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के सिपाहियों को पानी पिला दिया और हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की जलेबी कुछ ऐसी छनी कि लगभग हर कार्यकर्ताओं ने जलेबी से ही अपना मुंह मीठा किया। और यही वादा भी हरियाणा के सीएम ने जनता से बीती सुबह पहले ही कर दिया था। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा। जब मोदी जी का आशीर्वाद सिर पर हो, अमित शाह जी का आशीर्वाद सिर पर हो और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद सिर पर हो और जब ठाकुर राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद सिर पर हो, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद सिर पर हो, तो फिर दिक्कत नहीं आती, फिर हम आगे बढ़ाएं। गोहाना की जलेबी का वादा करने वाले राहुल का ये बयान हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद कुछ ऐसा छाया कि लोग जीत के लड्डू भूल जीत की जलेबी का स्वाद चखते नजर आए और इस जलेबी से अब कांग्रेस को मिर्ची लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब रुक करते 2 मिनट में। भारत का कानपुर में पुलिस की गांजा तस्करों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, भारी मात्रा में गांजा बरामद। उत्तर प्रदेश के नोएडा में